आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम राजमाता योग केंद्र की इंदौर की ओर से यहाँ पे मैं आपके समक्ष टॉपिक लेकर आई हूँ योग से मोटापा मुक्ति। योग आजकल जैसा कि हम देखते हैं कि इस समय में बहुत कुछ कारणों से मोटापा लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लग गया है और ये आजकल की एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जिसके कारण कि लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लग गई हैं, जैसे हार्ट डिसीज़, दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। ये सारी बीमारियां या हार्मोनल इम्बैलेंस, इन सब के पीछे रीज़न होता है मोटापा। और मोटापे के भी कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला रीज़न होता है कि हम देखते हैं कि हमारे माता पिता द्वारा, मतलब जेनेटिकली हमें मोटापा हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है बिहेवियरल का मतलब होता है कि जो हमारे बिहेवियर है, हमारी आदतें हैं, हमारी लाइफस्टाइल है, इनके कारण भी मोटापा होता है। जैसे कि सही समय पे ना उठना, सही समय पे भोजन ना करना, सही समय पे व्यायाम ना करना, इन सब के कारण भी मोटापा होता है। इसके बाद होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। हमारे शरीर में अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है तो उसके कारण भी मोटापा होता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म चय अपचय, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म जब ठीक तरह से काम नहीं करता है और जिसके कारण कि हमारे शरीर में फैट जमा होने लग जाता है, इसके कारण भी मोटापा होता है। इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हम कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला जो रीज़न होता है, वो होता है कि हमारा भोजन सही तरीके से ना करना। हम ज़्यादा कैलोरीज़ वाली, जितनी कैलोरीज़ हमें चाहिए होती है उतनी कैलोरीज़ ना लेकर हम उससे ज़्यादा कैलोरीज़ लेने लग जाते हैं, और जिसके मुकाबले हमारा डेली का इतना काम, हमारा डेली का इतना वर्क नहीं होता है कि वो जो कैलोरीज़ हमारे बॉडी में गई है वो पूरी तरह से बर्न हो जाए। इसका असर ये होता है कि वो कैलोरीज़ फैट में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी में जमा होने लग जाती है। अब मोटापे का पता कैसे चलता है? ये नॉर्मली तो हम देख सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति का वज़न बढ़ा हुआ है, या जिस भी व्यक्ति के शरीर में काफ़ी सारा फैट नज़र आ रहा है, तो वो मोटापे का शिकार है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI, अगर ये 30 से ज़्यादा रहता है तो भी वो व्यक्ति मोटापे के दायरे में आता है। अब मोटापे को ठीक करने का, या फिर उसे मेंटेन करने का, या फिर हम जीवन को इस तरह से मोड़ लेने का कि मोटापे के कारण हमें किसी भी प्रकार की हानि ना हो, हमें बीमारियां ना हो, हमें हार्ट डिसीज़ ना हो, हमें डायबिटीज़ वगैरह ना हो। इन सब से बचने के लिए एक सबसे आसान रास्ता है, वो है योग। अगर हम अपने जीवन में योग को उतार लेते हैं तो हमें मोटापे के साथ साथ बाकी सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। योग को जीवन में उतारने का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि हम डेली एक्सरसाइज करें या हम हमारे शरीर को मोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। ये योग का एक अंग है जिसे आसनों का नाम दिया जाता है। इसके अलावा योग को अपने योग को अपने जीवन में उतारना अर्थात हमारी दिनचर्या सही करना, हमारे हाव भाव सही करना, हमारा बिहेवियर सही करना, भोजन सही करना, ये सब योग में आता है। तो आज हम मोटापे को ठीक करने के लिए जो एक माध्यम है, आसन, इनके द्वारा हम कैसे मोटापा ठीक कर सकते हैं वो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे आसन हैं योग में जो कि मोटापे से बहुत अच्छे से राहत दिला सकते हैं, जो हमारे बॉडी का फैट बर्न करने के लिए, जो हमारी बॉडी को सही आकार में लाने के लिए काम आता है। वो सबसे पहला आसन होता है सूर्य नमस्कार सीरीज़। सूर्य नमस्कार सीरीज़ 12 आसनों की सीरीज़ है। आइए तो हम सब अब प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे सूर्य नमस्कार को करना चाहिए।
क्या श्वासों का ध्यान रखते हुए किस तरह से कौन से आसन कब करना चाहिए? आइए। सूर्य नमस्कार में सबसे पहला आसन है प्रणाम आसन, जिसके लिए अपने दोनों पैरों को जोड़कर सावधान मुद्रा में सामने देखते हुए खड़े होना है। दोनों हाथों को बगल में फैलाना है, हाथों को ऊपर ले जाते हुए सामने लाना है। ये है प्रणाम आसन। अगला आसन है हस्तोत्थान आसन। हस्तोत्थान आसन के लिए दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, पीछे झुकेंगे, वापस आएंगे। अगला आसन है पादहस्त आसन, जिसके लिए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकेंगे, दोनों हाथों को दोनों पंजों के बगल में लाएंगे, पैरों को एकदम सीधा रखेंगे। अगला आसन है अश्व संचालन आसन, जिसके लिए अपना सीधा पैर पीछे ले जाएंगे। इस आसन में श्वास लेते हुए आना है, श्वास छोड़ते हुए अगले आसन में जाएंगे दंडासन। यहाँ पे श्वासों को रोकना है, अपने शरीर को सीधा रखना है, पूरा वजन हाथों पे आना चाहिए। अगला आसन है अष्टांग नमस्कार, जिसके लिए सबसे पहले घुटने टेकना है, फिर अपने छाती को जमीन से लगाना है, इसमें श्वास लेंगे, अगला आसन है भुजंगासन। श्वास लेते हुए ऊपर देखेंगे, पैरों को जोड़े रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन में आएंगे, श्वास लेते हुए अपने दाएं पैर को सामने लाकर फिर से अश्व संचालन की मुद्रा में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन की मुद्रा में आएंगे, दोनों पैरों को सीधे रखेंगे, जितना झुक सकते हैं दोनों पैरों को सीधे रखते हुए उतना झुकेंगे। श्वास लेते हुए हस्तोत्थान आसन की मुद्रा में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम आसन की मुद्रा में आएंगे। ये था हमारा सूर्य नमस्कार। सामान्य रूप से सूर्य नमस्कार को हम इस प्रकार से करते हैं। अगर हमारा जो मेन एम है मोटापा को कम करना, तो इसे थोड़ा सा डायनेमिक करके इसमें और वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्रणाम आसन में आकर हस्तोत्थान आसन में जाएंगे, उसके बाद पादहस्त आसन में आएंगे। अब इसी को हम 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। अगला आसन अश्व संचालन आसन में, इसमें हम वेरिएशन कर सकते हैं कि हम दोनों पैरों को आपस में एक्सचेंज करेंगे। इसमें श्वास हमें नॉर्मल रखनी है, सामान्य श्वास प्रश्वास करना है। इसे भी हम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगला आसन है दंडासन। दंडासन में श्वास रोकने के बाद हम चतुरंग आसन में आ सकते हैं। चतुरंगा में आने के लिए दोनों हाथों को मोड़ना है, शरीर को जमीन से ऊपर ही रखना है, सामान्य श्वास प्रश्वास करनी है। इस आसन को आप अपनी क्षमता अनुसार, अपनी कैपेसिटी अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला आसन है भुजंगासन। अगला आसन है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में आकर आप अपने श्वासों को नॉर्मल कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। यहां से आप मकर आसन में भी जा सकते हैं। मकर आसन में जाने के लिए दोनों एड़ियों को अंदर और उंगलियों को बाहर निकालना है पैरों की। दोनों हाथों को सामने रखते हुए उस पे सिर रख के किसी भी एक दिशा में देखते हुए 30 सेकंड के लिए श्वास प्रश्वास करेंगे। इसके बाद भुजंग आसन में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में। अब यहां से पर्वतासन और भुजंग आसन की प्रैक्टिस साथ में करेंगे। शरीर को जमीन से टच नहीं करना है, ऊपर ही रखना है। श्वासों को सामान्य रखेंगे। इसे भी 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है। अगला आसन अश्व संचालन आसन। इसमें पुनः दोनों पैरों को चेंज करते हुए इसके बाद पादहस्त आसन में दोबारा हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। जैसा कि हमने देखा कि सूर्य नमस्कार एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आसन है, जिसके कारण हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल बैलेंस सब कुछ सुधर जाता है। अब सूर्य नमस्कार को करते हुए हम इसे डायनामिक तरीके से भी कर सकते हैं। सामान्य सूर्य नमस्कार श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सूर्य के गुण हमारे शरीर में आते हैं, इसलिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। हमारे शरीर में जो भी दिक्कतें आई हुई हैं वो सारी इससे ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि जिन भी व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या हार्ट डिसीज़ है, उन्हें ये डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद करना चाहिए। और अगर ये बहुत ही माइनर लेवल का है, बिगनिंग लेवल का है, तो सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए, श्वासों का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे किसी ट्रेंड योगा ट्रेनर के अंडर आप ये सारे आसन कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ आसन और भी होते हैं जो हम सूर्य नमस्कार सीरीज के बाद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आसन है वीरभद्रासन। आइए, उसके लिए दोनों पैरों में गैप करेंगे, दोनों हाथों को
कंधे के बराबर लाएंगे, बाएं तरफ मुड़ के पैरों को 90 डिग्री तक लाएंगे, दोनों हाथों से हाथ जोड़ लेंगे। अपनी क्षमता अनुसार सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए इस आसन को होल्ड करेंगे। दोनों हाथों को बगल में लाके सामने मुड़ते हुए दाएं तरफ मुड़ेंगे। फिर से पैरों में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए होल्ड करेंगे। वापस दोनों हाथों को बगल में लाएंगे, सामने आते हुए हाथ नीचे कर लेंगे, पैरों को बीच में ले आएंगे। तीस सेकेंड के लिए श्वास प्रश्वास सामान्य करेंगे। अगला आसन है चेयर पोज, जिसके लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे, दोनों हाथों को सामने लाएंगे, कुर्सी समान बैठने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे। ये सभी आसन 4 से 5 बार प्रैक्टिस करने चाहिए। इनके अलावा और 3 आसनों का ग्रुप होता है, जिसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन कहते हैं। ये तीनों आसन को करने से बॉडी का काफ़ी फैट लूज होता है। सबसे पहले ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों को बगल में लाएंगे, सावधान की मुद्रा में साइड से ले जाते हुए दोनों हाथों को लॉक करेंगे और श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों हाथों को सिर पे रख लेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए वापस, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। ताड़ासन को 4 से 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद हम तिर्यक ताड़ासन की तरफ आते हैं, जिनके लिए दोनों पैरों में गैप करेंगे। कंधे जितना गैप होना चाहिए दोनों पैरों में। दोनों हाथों को बगल में लाना है, ऊपर ले जाके इंटरलॉक करना है और लेफ्ट साइड झुकना है, बेंड करना है। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए वापस। दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। इस आसन को 4 से 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद हम कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन के लिए कंधे जितना ही गैप करेंगे पैरों में, दोनों हाथों को बगल में लाएंगे, अपने दाहिने हाथ को बाएं कंधे पे
और बाएं हाथ को पीछे कमर पे रखकर बाएं तरफ मुड़ेंगे। अपनी एड़ियों को देखना है पीछे से। अब दूसरी साइड के लिए अपने बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे, दाएं हाथ को कमर के पीछे रखते हुए पीछे मुड़ना है। एड़ियों को देखना है अपनी। इसी आसन को डायनामिक रूप से जल्दी जल्दी सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। चार से 5 बार दोनों तरफ करने के बाद 30 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। आसन का हमारे शरीर को स्ट्रेंथ करने, हमारे शरीर को उसके सही आकार में लाने का में बहुत सहयोगी होता है। ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस और अलग अलग प्रकार की बीमारियां, संभावित बीमारियों को दूर करने में बहुत सहायक होता है। यदि हमें कोई सीवियर बीमारी है जो कि जिसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हों, तो किसी भी आसन को प्रैक्टिस करने से पहले, किसी भी योगा सेशन को प्रैक्टिस करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर ले। वो जो प्रिकॉशंस दे उसे ज़रूर माने। जिस तरह की दवाइयों, जिस तरह के जीवनचर्या का वो सजेशन दे उसे ज़रूर माने, क्योंकि आसन जितना लाभ पहुंचा सकता है, अगर इसको गलत रूप से करेंगे तो ये उतना नुकसान भी दे सकता है। आसनों के साथ साथ जब भी हम आसन प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद प्राणायाम प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी एनर्जी हमने आसनों में लगाई है उतनी एनर्जी वापस गेन करने के लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से आसन के द्वारा हम मोटापा कम कर लेते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा भी हम मोटापा कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सही तरीके से पहुंचती है। साथ ही साथ हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम में बहुत सुधार आता है। आज आसनों में हमने जो भी आसन प्रैक्टिस किए, सबसे पहले सूर्य नमस्कार सीरीज, फिर सूर्य नमस्कार सीरीज का वेरिएशन, और उसके बाद कुछ आसन अलग से हमने प्रैक्टिस किए हैं। जब आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करें तो ये आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुरुआत में आप 1 से 2 राउंड कर सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं, शुरुआती तौर से कर रहे हैं, तो 1 से 2 राउंड करना, 1 राउंड सामान्य सूर्य नमस्कार, 1 राउंड वेरिएशन के साथ। इसके अलावा थोड़े दिन में आप इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ हफ्तों बाद आप इसे 4 से 5 बार लगातार कर सकते हैं। कुछ समय बाद आप इसे बढ़ाकर 12 राउंड कर सकते हैं। 12 राउंड सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिव माना जाता है। सूर्य नमस्कार करते हुए श्वासों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप श्वासों पे ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा आपको बॉडी पे इफेक्ट करेगा। ये सूर्य नमस्कार के साथ साथ उसके वेरिएशन की प्रैक्टिस करना, ये भी बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि हमारा मोटिव है मोटापा कम करना। तो जितने डायनामिक आसन हम कर सकते हैं उतने डायनामिक आसन हम करें। इसके साथ साथ आखिरी में शवासन जरूर करें। यदि बॉडी में जितनी थकावट हो रही है उन सबको दूर करना है तो शवासन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे शरीर में जितने भी दर्द, कठिनाई, थकावट है वो सब दूर हो जाती है। शवासन करने के लिए आपको सामान्य रूप से लेटना रहेगा। बाई करवट लेते हुए लेट जाएंगे। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करेंगे।
शरीर को ढीला छोड़ देंगे। श्वासों पे ध्यान देंगे। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। सबसे पहले अपने पैरों पर ध्यान, अपने शरीर के एक एक अंगों पे इसमें ध्यान केंद्रित करना रहता है। उस शरीर पे नई एनर्जी आए, उस शरीर का दर्द वहां से चला जाए, ये भावना करते हुए हमें शवासन करना होता है। सबसे पहले अपने दाएं पैर के अंगूठे पे ध्यान ले जाएंगे, फिर दाएं पैर की एड़ी। भावना करेंगे कि वहां से जितने भी प्रकार का दर्द, कठिनाई, पीड़ा है वो श्वास छोड़ते हुए बाहर आ रहा है और जितनी भी नई ऊर्जा है वो श्वास लेते हुए अंदर जा रही है। इसी प्रकार अपने घुटनों पे, अपने थाइस पे, फिर अपने बाएं पैर के अंगूठे पे, एड़ी पे, पिंडली पे, घुटने पे, थाइस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद अपने कमर के भाग पर आएंगे, वहां ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके बाद अपने पेट, छाती, गर्दन और सिर क्रमानुसार नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वासों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। शवासन कभी भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे, धीरे धीरे कम से कम 10 से 15 मिनट शवासन में जरूर देंगे। लंबी गहरी श्वास करेंगे। भावना करेंगे कि आपका शरीर पूरी तरह ऊर्जा से भर चुका है। इसके बाद बाई करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। अपने शरीर में जितनी भी ऊर्जा भर गई है उसे महसूस करेंगे और प्राणायाम के लिए अपने शरीर को तैयार करेंगे। तो आइए प्राणायाम की क्रिया करेंगे। प्राणायाम करने के लिए किसी भी ध्यान मुद्रा में आएंगे। आज हम पद्मासन में बैठते हैं। आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन जो भी आपको आसानी से जो भी आप कर पाए, जो आपका ध्यान केंद्रित करने में हेल्पफुल रहे, आप वो आसन कर सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या फिर प्राण मुद्रा, किन्हीं भी मुद्रा में आप रख सकते हैं अपने हाथों को। लंबी गहरी श्वास लेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। अपने शरीर को शांत करेंगे। सभी तरफ से ध्यान हटाकर अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। बॉडी फैट कम करने के लिए जो सबसे
हेल्पफुल आसन होता है, सबसे हेल्पफुल प्राणायाम होता है, वो होता है कपालभाति और भस्त्रिका। कपालभाति भस्त्रिका करने के लिए दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और फोर्सफुली झटके के साथ अपनी श्वास को छोड़ेंगे। श्वास को छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना है, श्वास लेने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। कपालभाति क्रिया करते वक्त अगर आप शुरुआती रूप से कपालभाति कर रहे हैं, आप बिगिनर है इसमें, तो आप श्वासों को थोड़े गैप में छोड़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, शुरुआती रूप में 5 से 6 बार, 9 से 10 बार, 14 से 15 बार आप इतना कर सकते हैं। यदि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप इसे और बढ़ा भी सकते हैं। कुछ समय बाद जब आप आसानी से प्रैक्टिस करने लग जाए, जब आप डेली प्रैक्टिस करने लग जाएं, तो इसमें इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और इसका समय भी बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, जब आप इसमें काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं या काफ़ी ट्रेंड हो जाते हैं तो आप इसे 20 से 30 बार, 40 से 50 बार या फिर 70 से 80 बार भी श्वास छोड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। शुरुआती तौर पर धीरे धीरे शुरुआत करें, कम बारी में करें इसे, ये काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसमें प्रिकॉशंस ये रखना रहता है, जो भी हार्ट डिसीज़ के पेशेंट है और जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, वो इसे या तो बहुत ही धीरे और बहुत ही कम समय के लिए करें अथवा ना करें। यदि आप को सिवियर प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप इसे प्रैक्टिस ना करें। इसके बाद हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को घुटने पे रखें, आंखें बंद करें, श्वास लेने और छोड़ने में अपना शक्ति लगाए, फोर्सफुली श्वास लेना है और छोड़ना है। शुरू करेंगे। श्वास को सामान्य करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने का सबसे ज़्यादा सही तरीका यह होता है, फोर्सफुली श्वास लेना और छोड़ना है। उसके बाद जब आपको थोड़ी डिजीनेस या फिर आपको थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस होने लग जाए तो इसे रोक देना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम का एक राउंड होता है। इसी तरह से आप इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन्हें भी हार्ट डिसीज़ या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, वो इसे प्रैक्टिस ना करें। अगर करें भी तो किसी योगा ट्रेनर के अंडर, ट्रेंड योगा ट्रेनर के अंडर प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करें।
इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए एक हाथ प्राण मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा में रखें या फिर प्राण मुद्रा में रखें। दूसरे हाथ से प्रणव मुद्रा बनानी है। प्रणव मुद्रा बनाने के लिए पहली 2 उंगली को अंगूठे के बेस में लाएंगे, फिर अनामिका उंगली और छोटी उंगली को अंगूठे के टिप से मिलाएंगे। ये होती है प्रणव मुद्रा। सबसे पहले अपना राइट नॉस्ट्रिल, दाया नाक बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे। यह अनुलोम विलोम का एक राउंड होता है। इसको आप 4 से 5 बार या 10 से 12 बार अपनी क्षमता अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। आंखें बंद करें। लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट से श्वास छोड़ना है, फिर राइट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। दोबारा करेंगे। बाएं नाक से श्वास लेना है, दाएं से छोड़ देना है, फिर दाएं नाक से श्वास लेना है, बाएं से छोड़ देना है। इस प्राणायाम को काफ़ी धीरे धीरे श्वास प्रश्वास पे ध्यान देते हुए प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए प्रणव मुद्रा बनाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाएं नाक से 3 बार श्वास लेना है और छोड़ना है। आंख बंद करते हुए करेंगे। फिर दाईं ओर से 3 बार श्वास लेना है, छोड़ना है। फिर एक बार दोनों नाक से श्वास लेना है और मुंह से छोड़ देना है। यह नाड़ी शोधन का एक राउंड होता है। हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट से बाएं से 3 बार श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। फिर दाईं नासिका से 3 बार श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है।
फिर एक बार दोनों नासिका से श्वास लेना है और मुंह से छोड़ देना है। यह क्रिया बहुत ही आराम से श्वासों पे ध्यान देते हुए करना है। जब कभी भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमें श्वासों का ध्यान रखना है और श्वासों को इतनी धीमी गति से करना है कि आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपकी श्वासों की आवाज़ सुन ना पाए। जितने आराम से, जितने ध्यान लगा के आप प्राणायाम करेंगे उतना ही ज़्यादा प्राणायाम आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद अंत में हम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारी मेमोरी पावर, खास करके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए षण्मुखी मुद्रा करेंगे। दोनों अंगूठों से कान को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज पे रखेंगे, बड़ी उंगली को आंखों पे रखेंगे, अनामिका उंगली को नासिका के बगल में और छोटी उंगली को ठुड्डी पर। लंबी गहरी श्वास लेंगे और भौरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ना है। सामान्य मुद्रा में आएंगे। भ्रामरी प्राणायाम को करते वक्त हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जब कभी भी हम भ्रामरी प्राणायाम करें, प्राणायाम खत्म होने के तुरंत बाद कभी भी आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि इसका जितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे छोटी छोटी बातों को ध्यान ना रखने पर इसका उतना ही नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। भ्रामरी प्राणायाम करते वक्त हम जो मुद्रा लगाते हैं, षण्मुखी मुद्रा, वो कई टेक्स्ट में, कई किताबों में अलग अलग तरीके से दी हुई है। जिस तरह से आपको ज़्यादा सूटेबल लगे या जिस मुद्रा पे आपको ज़्यादा विश्वास हो, आप उस तरीके से षण्मुखी मुद्रा करें। यदि आपको षण्मुखी मुद्रा कठिन लगती है तो सामान्य तरीके से पहली उंगली से कान को बंद करेंगे। इस तरह से प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे। आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए भौरे का गुंजन करेंगे। सामान्य मुद्रा में आएंगे, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम आप शुरुआती तौर पे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना आपके लिए कठिन हो तो आप शुरुआत में 2 से 3 बार भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी प्राणायाम को अब तक जितने हमने प्राणायाम यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम, यह प्राणायाम को शुरुआती तौर पे आप 2 से 3 बार करें, धीरे धीरे बढ़ा के इसे 4 से 5 बार कर दें। कुछ समय बाद और बढ़ा के आप इसे 10 से 12 राउंड या इससे बढ़ा के 14 से 15 राउंड कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। यदि किसी भी प्राणायाम करते वक्त आपको अनईजी महसूस हो, अंदर से कुछ परेशानी महसूस हो, तो तुरंत आप प्राणायाम बंद करके शवासन की मुद्रा में लेट जाए। जब शरीर सामान्य अवस्था में आए तो प्राणायाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें।
कि हमेशा प्राणायाम आंखें बंद करके करना है, सभी प्राणायाम आंखें बंद करके करना है। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद 2 से 3 मिनट सामान्य मुद्रा में श्वास प्रश्वास करें। जितनी भी वाइब्रेशन हमारे शरीर में हमने फील की है, हमारे ब्रेन में हमने फील की है, उन्हें महसूस करें। 2 से 3 मिनट बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को मलते हुए आंखों पर रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ हटाएंगे। प्राणायाम की ये सारी बातें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से आसन हमारे लिए ज़रूरी है, उस तरह से प्राणायाम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शारीरिक कठिनाइयों को, जो मोटापे के कारण हमें बीमारियां हमें हो रही हैं, या फिर मोटापे के कारण जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं शरीर में, उन्हें हम आसनों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ मोटापे का एक और कारण भी होता है, जो होता है मानसिक विकार। मेंटल स्ट्रेस के कारण भी मोटापा होता है। तो जितने भी प्राणायाम आप प्रैक्टिस करते हैं, उनके द्वारा हमारा मानसिक विकार, मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ये सभी दूर होती हैं। जब ये दूर होती है और हमारा शरीर हमारा मानसिक संतुलन सामान्य रूप से होने लग जाता है, मानसिक विकार दूर होने लग जाते हैं, तो हमारे शरीर में मोटापे की परेशानी भी धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। साथ ही साथ अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना और समय पर व्यायाम करना, ये हमारी सामान्य दिनचर्या या एक व्यवस्थित दिनचर्या के अंग है। साथ ही साथ यदि आपको मोटापा है और आपने आसनों की प्रैक्टिस, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, तो इसका अर्थात ये नहीं होता है कि आप अपनी डाइट बहुत ज़्यादा कम कर दें। डाइट को सामान्य रखते हुए लो कैलोरीज और प्रोटीन न्यूट्रिशन वाली चीज़ें लेकर आप अपनी एक्सरसाइजेस शुरू रख सकते हैं। यदि आप जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे मोटापे को कम करने के पर्पज़ से, और अपनी डाइट भी बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, तो इसका असर ये होगा कि आपके शरीर में कमज़ोरी आने लग जाएगी, और कमज़ोरी आने के कारण आप अपनी किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अपनी डाइट को भी ध्यान में रखते हुए आसनों की प्रैक्टिस करनी है। जब भी आसन करें तो श्वास प्रश्वासों का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही साथ आसनों के बाद या आसनों के पहले, जिस तरह से भी आपको सही लगता है, तो आप आसनों के पहले या फिर आसनों के बाद प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज़ 10 से 15 मिनट प्राणायाम की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए प्राणायाम को ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने मानसिक शांति बनाए रखने के लिए रोज़ 5 मिनट या 10 मिनट अपने समय के अनुसार, आपको जितना भी समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान, सबसे अच्छा तरीका ध्यान लगाने का यह होता है कि आप सामान्य रूप से लंबी गहरी श्वास करते हुए अपनी श्वासों पे ध्यान कंसंट्रेट करें। अगर श्वासों पे ध्यान नहीं आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो आप अपने आसपास के प्राकृतिक चीज़ों पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पास कोई पेड़ है तो उस पेड़ पे ध्यान लगाएं। आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है तो उन पे ध्यान लगाएं। या फिर आप अपने आसपास इमेजिन कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ, सकारात्मक शक्ति से भरा हुआ बादल सफ़ेद रंग का आपके आसपास है, जिसे आप श्वास लेते हुए
उन बादलों को अपने अंदर धारण कर रहे हैं, जिससे कि आपका शरीर पॉजिटिविटी से भर गया है। और श्वास छोड़ते हुए आपके शरीर से काला धुआं बाहर निकल रहा है, जो कि नेगेटिविटी का प्रतीक है। इसी तरह से आप अपने अंदर सकारात्मक शक्ति भर सकते हैं और अपने अंदर की नकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे मानसिक विकारों को दूर करने के लिए। इसलिए अपने सुबह सुबह के योगाभ्यास में इन तीन चीज़ों को इंक्लूड करना बहुत ही फायदेमंद होता है। आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए लाभदायक हो और शुरुआती तौर पर धीरे धीरे कम प्रैक्टिस से स्टार्ट करें, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी अनुसार इसे बढ़ाएं। लेकिन रोज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क, अपने मोटापे को काफ़ी कम करने के लिए काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। शुरुआती तौर पे अगर आप रिज़ल्ट इसके ना देख पाए तो बिल्कुल भी निराश ना हो। इससे योग हमेशा थोड़ा समय लेता है, लेकिन ये आपके शरीर की दिक्कतों को जड़ से ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करती हूँ। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद देती हूँ कि उनने मुझे यहाँ पे आकर आप सभी से अपनी बातें शेयर करने का मौका दिया। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद। प्रणाम।